अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आप आते हो तो ऐसे में ये वीडियो आप देख लीजिए और पहले की कहानी भी सुन लीजिए। दोस्तों, जब भी आपका ट्रैवल एजेंट या नज़दीक का जो भी गांव के आसपास का आदमी है जो आपको वीज़ा दे रहा है, वो आदमी आपसे यही बोलेगा कि आपको शॉपिंग मॉल के अंदर क्लीनिंग का काम है या ऑफिस के अंदर क्लीनिंग का काम है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, एसी के अंदर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पर वो भी आपसे बोलेगा कि आपको जो सैलरी होगी वो अच्छी खासी मिलेगी, 25 से 30 हज़ार। मतलब वहाँ पर आपको पूरी तरह से लालच दिया जाएगा। और यह एक आखिरी वीडियो मान सकते हो जब भी आप इंडिया से सऊदी अरब आते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर अभी आपने देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए आखिरी होगा। क्योंकि जब भी आप एग्रीमेंट करते हो तो उस टाइम कुछ और होता है और जो ट्रैवल एजेंट हैं वो आपसे यही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो केस है उसमें यही बोला गया कि आपको ऑफिस में काम करना होगा और आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार होगी। लेकिन जब एग्रीमेंट होता है तो वो अलग होता है और एग्रीमेंट जैसा ही कुछ सऊदी अरब में भी होता है। तो इस बात का आपको याद रखना है, जब भी एजेंट आपका एग्रीमेंट कराए, चाहे बॉम्बे ऑफिस में या दिल्ली ऑफिस में, तो वहाँ पर जो क्लियर हो जाता है लगभग 90% वही आपको सऊदी अरब में मिलेगा। इसलिए आपको सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदी अरब आते हो तो ऐसे में आने से पहले आपके साथ क्या क्या होगा। दोस्तों, आपको बहुत सारे लालच दिए जाएंगे कि आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी, लेकिन उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको एग्रीमेंट के टाइम ही कंफर्म कर लेना है और जो आपका एग्रीमेंट है वो आपका जब वीज़ा स्टैंप हो जाता है उस टाइम होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक और वीडियो में बताया है कि जब तक कि आपका वीज़ा स्टैंप ना हो जाए, आपकी कंपनी क्लियर ना हो जाए, तब तक आप किसी भी तरह का पैसा ट्रैवल एजेंट को ना दें। पासपोर्ट आप दे सकते हो, 2-4-5 हज़ार रुपये दे सकते हो, लेकिन जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाए, वीज़ा स्टैंप हो जाए, टिकट का नंबर आए और आपके एग्रीमेंट का नंबर आए, तो उस दौरान आपको क्या करना है कि आपको पहले क्रॉस चेक कर लेना है। सऊदी अरब में अगर आपका कोई है तो उससे बात कर लेना है कि ये कंपनी किस तरह की है, इसके बारे में रिसर्च करके सर्च करके पता करिए कि इस कंपनी के अंदर कौन कौन सा काम है और किस तरह की कंपनी है, बेड का सैलरी देती है या खाने को नहीं देती है, क्या क्या समस्या है इस कंपनी के अंदर। यानी कि वहाँ पर जाने के बाद ही कंफर्म पता चलता है कि उस कंपनी के अंदर क्या क्या दिक्कत होती है, कंपनी कैसी है। तो ये सब कुछ आपको पहले ही पता कर लेना है, उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस करना है। मतलब आगे आप तो ही बढ़ें जब आप कंफर्म कर लें। अगर ये कंफर्म कर लेते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दें कि आप यूट्यूब पर और जो गूगल है वहाँ पर भी उस कंपनी के बारे में कंफर्म कर सकते हो कि ये कंपनी किस तरह की है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हद तक जानकारी अगर बड़ी कंपनी होगी तो आपको गूगल पर, यूट्यूब पर मिल जाएगी और वहाँ पर बताया जाएगा कि इस कंपनी के अंदर कौन कौन से काम है। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो एक तरह से ऐसी कंपनी है जिनके पास सिर्फ एक काम है, लेकिन वो वीज़ा कई तरह की आपको लगाती हैं और आपको फंसा कर लेकर सऊदी अरब में लेकर आती हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में है, जो लोगों के साथ हो रहा है, वही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कहानी देखने को मिली है और जिसका वीडियो हमारे पास है उसका वीडियो भी हम आपको थोड़ा दिखाएंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन लोगों के साथ में क्या हुआ कि कुछ लोग कारीगर भी हैं, कुछ लोग प्लम्बर का काम भी जानते हैं, लेकिन इन लोगों को बोला गया कि ये काम आपको मिलेगा और यहाँ पर आने के बाद में उनको बलदिया में डाल दिया गया। मतलब पूरी तरह से रोड पर कचरा बीनने का काम इनको मिला। दोस्तों, जब इंडिया में एग्रीमेंट हुआ तो वहाँ पर बोला गया कि आपको छोटा बड़ा कोई भी काम करना पड़ेगा जो रिलेटेड होगा क्लीनिंग से लेकर। तो यहाँ पर छोटा बड़ा का मतलब यही है कि कोई भी काम आपको दिया जा सकता है। उस एग्रीमेंट के टाइम ही आपको सतर्क हो जाना था, लेकिन ये लोग क्या किए कि सऊदी अरब रियाद में पहुँचे। और कंपनी के बारे में हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है 700 प्लस 200 कोई बोलता है क्लीनिंग में, तो लगभग ये मान के चलिए कि जितनी कम आपकी सैलरी होगी, अगर 600-700 सैलरी होगी या 800 सैलरी होगी, तो मान के चलिए कि सप्लाई कंपनी है और आपकी हो सकती है कि बलदिया कंपनी हो, क्योंकि 700 प्लस 900 बलदिया की कंपनी के लोग को सैलरी मिलती है। इसलिए आपको सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है।
दोस्तों यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा जानकारी लगातार इकट्ठा कर रहे हैं और हमारी यही प्रयास है कि आपको बेहतर जानकारी पूरी तरह से मिले। और अगर आप चाहेंगे तो कंपनी के बारे में रिसर्च करके भी दिखाएंगे किस तरह से आपको ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना है कंपनी के बारे में, ताकि वहाँ पर आपको कंफर्म क्लियर हो जाए कि वो कंपनी किस तरह की है। दोस्तों अभी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आवाज़ में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि अभी हमें सर्दी है और जैसे ही सर्दी ठीक होगी, क्योंकि आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस अभी हमें लग रहा है। आपको कैसी आवाज़ लग रही है ज़रूर एक बार कमेंट करें। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या आगे का प्रोसेस है। दोस्तों वीज़ा प्रोसेस के बारे में, और जो इंडिया में लोग फंस जाते हैं ट्रैवल एजेंट के चक्कर में, उसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है, पूरी सीरीज बना रहे हैं। और जब सऊदी अरब में आते हैं तो वहाँ पर उनकी क्या हालत होती है वो तो हम आगे आपको अपडेट करेंगे और जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि जब बॉम्बे दिल्ली ऑफिस में आप जाकर अपना एग्रीमेंट करते हो तो वहाँ पर कुछ इस तरह से बोला जाता है। दोस्तों वहाँ पर जो बोला जाता है उसमें 90 से 99% सच ही सऊदी अरब में आने के बाद में होता है, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो ट्रैवल एजेंट बोलते हैं 20 से 25-30 हज़ार, लेकिन जब एग्रीमेंट होता है तो 20,000 से भी कम, और उसी में आपका खाना होता है। तो आप सोच सकते हो 15,000 भी बचाने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ लोग 10,000 भी नहीं बचा पाते हैं। तो सऊदी अरब आने का फ़ायदा ही क्या है। इससे अच्छा है कि आप इंडिया के अंदर दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, यानी कि सूरत, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हो। इसलिए किसी के चक्कर में न पड़कर आप पूरी तरह से जब एग्रीमेंट आपका क्लियर हो उसी टाइम आप सोचें कि हमें सऊदी अरब जाना है या नहीं जाना है। और हमसे भी आप संपर्क कर सकते हो, हम भी पूरी जानकारी के साथ आपको अपडेट कर देंगे कि ये कंपनी किस तरह की है। दोस्तों आपको एक वीडियो छोटा सा दिखाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग फंस चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर इनके साथ में क्या हुआ है हम आपको बता दें कि इनके साथ ये हुआ है कि इनको यहाँ पर कंपनी खाना नहीं दे रही।